वेलकम टू आरपीएससी बाबा लर्निंग टू एजी वे। आज मैं आपको ऐसी धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा कि आपको इन ट्रिक्स के माध्यम से जिन लोगों को याद नहीं होता उनको भी याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज आपका टॉपिक रहेगा कालीबंगा, यानी कि कालीबंगा से आपको क्या क्या मिला और क्या क्या विशेषता है इसकी। तो कालीबंगा आपको वैसे पता होगा कि घग्गर नदी के किनारे, जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, हनुमानगढ़ में है। इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष, यानी कि ए फॉर अमलानंद, बी फॉर बी के थापर और बी लाल। आपको क्या याद रखना है? ए और बी, यानी कि ए फॉर अमलानंद घोष, बी फॉर बी के थापर और बी लाल। कब की? 1952 एंड 1961, यानी कि लगभग 10 साल बाद में। ऐसे ही जोड़ के आप याद रखना, 1961 से 1952 तक। याद कैसे करना है? हनुमानगढ़, घग्गर नदी, सरस्वती, ए फॉर अमलानंद, बी फॉर बी के थापर एंड बी लाल, यानी कि कालीबंगा। जी हाँ, और यहाँ से प्राप्त होने वाले अवशेष हैं जो आपको पहले सिंपल तरीके से बताऊंगा, उसके बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ से प्राप्त हुए ऊँट की हड्डियाँ, यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, अलंकृत ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई, बच्चे की खोपड़ी, वो भी कैसी? शल्य क्रिया की हुई ही, जिसके सर में छेद हो, कपास यहाँ से मिला, बैल की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई। अब बात आती है ट्रिक की कि आपको ये सब कैसे याद रहेगी, कालीबंगा कहाँ है और इसमें क्या क्या मिला। ये सबसे बड़ी दुविधा होती है एक बच्चे के लिए याद करना। तो मैं शुरू से एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ। यह है कालीबंगा। कालीबंगा मिली घग्गर नदी के किनारे, जिसको पुराने समय में सरस्वती नदी कहते थे, हनुमानगढ़ जिले में उपस्थित है। 1952 में ए फॉर अमलानंद घोष, बी फॉर बी के थापर और बी लाल ने यहाँ खुदाई करके ये सब प्राप्त किया। इसके बाद बात आती है यहाँ से प्राप्त हुई अवशेष। अब आपको याद कैसे करना है? सबसे पहले आप माइंड में सोचिएगा, ऊँट की हड्डियाँ। सबसे पहले आप बैठे ऊँट पे। जैसे ही ऊँट पे बैठे, जैसे वो चलने लगा तो आपको क्या लगा कि भूकंप आ रहा है। अब भूकंप आएगा तो ऑफिशियली बात है कि आप नीचे गिरेंगे। जैसे ही भूकंप आएगा तो आप नीचे गिरे, नीचे गिरते हैं आपके लगी ईंट की। ईंट की कहाँ लगी? सर में, यानी कि खोपड़ी में। अब सर में लगेगी तो कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन किससे किया? उसके लिए खून वून आएंगे तो कपास, यानी कि रुई ज़रूरी है, रुई ज़रूरी है। इसके बाद आप ठीक ठाक हो गए तो ऊँट पे नहीं बैठेंगे तो किस पे बैठेंगे? बैल पर। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। आप बैठे ऊँट पे। ऊँट पे बैठने पर आपको लगा भूकंप आ रहा है। भूकंप आएगा तो कहाँ गिरोगे? ईंट पे। ईंट पे गिर गए तो सीधी सी बात है, खोपड़ी फूटनी है। खोपड़ी फूटेगी तो उसको फूटी हुई थोड़ी ना छोड़ोगे, उसको शल्य क्रिया करवाओगे, यानी कि शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन करवाओगे। ऑपरेशन करवाओगे तो किससे होगा? तो रुई तो लगानी पड़ेगी। रुई का मतलब कपास। अब आगे से आप ध्यान रखोगे कि हमें ऊँट पे नहीं बैठना है तो किस पे बैठोगे? बैल पे। इसी तरह ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। एग्ज़ाम में भी आपको जल्दी याद आ जाएगी कि कालीबंगा से हमारे को क्या क्या प्राप्त हुआ। हम इन सब चीज़ों को रटते रहते हैं लेकिन हमें कभी याद नहीं होती। अब मैं आपको ऐसी ही जानदार शानदार ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगा कि आप इससे कभी नहीं भूलोगे।